इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। वीडियो के इंट्रो से वाज़ेह है कि मेरा नाम मुनीब आरिफ है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर से है। क्रिकेट मेरा पैशन है और ये आज से नहीं है, ये बचपन से है। बचपन से शौक था कि क्रिकेटर बनूं। क्रिकेट देखता था, क्रिकेट को एनालाइज करता था और क्रिकेट पर दोस्तों के साथ बात करता था। तो आज मैंने अपने दोस्त के साथ बैठकर एक मशवरा किया, क्यों ना कि अगर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते तो क्या हम क्रिकेट पर बात तो कर सकते हैं ना। तो मैंने ये आइडिया अपने दोस्त को दिया और उसने भी कहा हाँ भाई, क्रिकेट मेरा पैशन है और क्रिकेट हम दोनों की रगों में है। इसीलिए हमने चैनल का नाम रखा द क्रिकेट पल्स। तो मेरे साथ मेरा दोस्त असनाद अख्तर मौजूद है। असनाद, क्या हाल है सबसे पहले, और उसके बाद अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम असनाद अख्तर है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर पंजाब से है और मेरी भी ख्वाहिश थी, जिस तरह से मुनीब ने कहा कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, मैं भी बिल्कुल क्रिकेटर बनना चाहता था। कुछ अर्सा हार्ड बॉल खेला भी, बट उस तरह से आगे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो बिल्कुल जब आपने मेरे से ये आइडिया शेयर किया क्रिकेट पे बात करने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस काम के लिए। तो आज एज यू नो, हसनात ने अपना इंट्रो कर दिया है, तो आज से हम क्रिकेट पर एनालाइज किया करेंगे क्रिकेट को। और क्रिकेट के जैसे अब ट्राई सीरीज चल रही है, तो क्रिकेट ट्राई सीरीज के मैचेस अब फाइनल रह गए आपके सामने, तो हम एशिया कप में रेगुलर होंगे। फाइनल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक वीडियो आएगी मैच से पहले जिसको हम प्रीव्यू कहते हैं, और एक फिर होगा रिव्यू मैच का। तो आज हम ट्राई सीरीज के फाइनल, जो कि अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा, अभी तकरीबन 7 बजे ये वीडियो आएगी, तो 8 बजे ये मैच शुरू होगा। तो टॉस देखना है, कौन जीतता है वो देखी जाएगी। बहरहाल हसनात, प्रीव्यू शुरू करें फिर। जी हसनात, दोनों टीमें एक एक मैच हार कर और अपने बाकी तमाम मैचेस जीत कर फाइनल में पहुंची हैं, तो दोनों टीमें आपको किस मोमेंटम में लग रही हैं और कौन सी टीम अच्छी लग रही है? यार देखें, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं मेरे ख्याल से। हाँ, स्पिन जो कि फायर पावर है अफ़गानिस्तान की टीम का, उन्होंने भी बहुत अच्छा मोमेंटम हासिल किया है। इतना तो क्लियर है कि वो जब पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में आएंगे तो वो आएंगे हमारे पे चढ़ के फुल, क्योंकि उनके ऊपर एक उनके अंदर भूख है। और जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच होता है तो वो एक राइवलरी सी शेप उसकी नज़र आती है। ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी अपार्ट फ्राम दैट वन गेम जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से थोड़ी सी गलतियाँ हुई, उसके अलावा आई थिंक पाकिस्तान की भी जर्नी बहुत अच्छी रही है इस ट्राई सीरीज़ में। कुछ गलतियां हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, जो अगर वो ठीक कर लें फाइनल से पहले तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा। बट दोनों टीमें बड़ी बैलेंस्ड हैं और एक तगड़ा मुकाबला देखने को ज़रूर मिलेगा हमें आज। इंशाल्लाह हमें तगड़ा मुकाबला मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑन पेपर दोनों टीमें तगड़ी हैं, बट ऑन पेपर बड़े नाम किसके पास हैं? जो मेरे नज़दीक बड़े नाम एज के पाकिस्तान के पास फ़ख्र है, नवाज है, साइम है, बट मेरे ख्याल में बड़े नाम इस टाइम अफगानिस्तान के पास हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं, कि पाकिस्तानी के पास है? देखें, आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ। देखिए, बड़े नाम तो उनके पास भी हैं, इब्राहिम ज़ादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मतलब उनकी तो तकरीबन टीम ही सारी एक्सपीरियंस है ना। हमारी टीम में कुछ लड़के हैं जो नए हैं। अगर आप साहिबजादा फरहान की बात कर लेते हैं तो उनको इतने मैच नहीं हुए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड साइम अयूब वगैरह जो हैं, इनको अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। 40 मैच साइम के हो चुके हैं, 70 मैच इस टीम में फ़हीम अशरफ के हैं, 80 मैच शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ के हैं। तो आप देखें तो मेरा यहाँ सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप इतने इतने मैचेस आप बता रहे हैं, तो इतने मैचेस के बाद ये क्या ये यंग टीम बनती है? ये तो फिर आपकी एक एक्सपीरियंस टीम ही हुई ना, तो यंग टीम तो आप इसे नहीं कह सकते। नहीं, ये इसे यंग टीम कहना ठीक नहीं है। मेरा तो इसमें ओपिनियन ज़रा डिफरेंट है बाकी लोगों से। यंग टीम इज़ समथिंग के उसमें सारे ही अगर नए प्लेयर्स हों, बट इसमें बंच ऑफ प्लेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी देर से खेल रहे हैं, उनके इतने इतने मैचेस हैं। आप मैचेस के लिहाज से यंग या उसके अलावा बोल रहे हैं ना कि यंग टीम है या एक्सपीरियंसड है या इन एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत कह सकते हैं, बट यंग टीम इसको कहना आई डोंट थिंक इट्स फेयर। क्योंकि हसन नवाज़, साहिबजादा फरहान के अलावा मुझे कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता जो पहले कभी खेला ही ना हो या पहले शायद बिल्कुल ही नया हो। अच्छा, एक सवाल और यहाँ आता है कि आपने देखा है कि सलमान अली आगा है, जो वो अपनी गेम थोड़ी चेंज कर रहा है। उसकी गेम है एंकर करना, लेकिन वो हिट में जा रहा है और हिटिंग करता है वो आउट भी हो रहा है, तो उसमें आप क्या कहोगे? लेकिन सलमान अली आगा इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। मेरे ख्याल से अगर आप आगा को देखें तो आगा की बैटिंग पे इतना क्रिटिसाइज़ करना या आगा को देखना, वैसे ही उनकी बैटिंग के ऊपर फोकस ना करना ही बेहतर है पाकिस्तान अवाम के लिए। क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ यूज़ करूँगा कि जब सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तब सरफराज अहमद की बैटिंग में तो इतना स्पार्क नहीं नज़र आता था, बट एज ए लीडर वो एक बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के और एक कामयाब कप्तानों में से एक कप्तान है।
तो आगा सलमान को भी कुछ इसी नज़र से ही हमें देखना चाहिए। और जो आपने जैसे कहा कि वो अपनी गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली T20 में मैं ये समझता हूँ कि एक प्लेयर एंकर करने वाला होना चाहिए। और आगा को आपने देखा कि वो कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, तो वो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं, जिस तरह से पास में सरफराज भी करते थे। तो आई डोंट हैव इशू विद आगा सलमान बैटिंग। मेरे ख्याल से आगा सलमान जिधर भी खेलते हैं मेरे ख्याल से ठीक खेलते हैं, और वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिशों की कामयाबी होगी, उम्मीद है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं असनाद मैं ये नहीं कह रहा कि आगा बैटिंग अपना ऑर्डर एक डिसाइड कर ले। मुझे खुशी है कि एक ऐसा प्लेयर आया है, एक ऐसा कप्तान आया है जो अपना ऑर्डर अपनी टीम के हवाले से देखता है। वो मतलब ओपन, जैसे अब बाबर था, पास में आपके पास बाबर थे, तो वो नंबर 3 के बैट्समैन थे, तो आप हाँ उनको आप नीचे नहीं खिला सकते थे क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नंबर 3 के थे। बट आगा का ये मैंने है कि वो कर लेता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसको अपनी गेम खेलनी चाहिए जो उसकी मेन गेम है, ना कि दूसरों की तरह जैसे साइम खेलता है, फखर खेलता है, उस तरह उसको खेलना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन गेम तो उसकी जो एक नेचुरल गेम होती है, हर प्लेयर वही खेलने की कोशिश करता है। बट मॉडर्न डे T20 की जो क्रिकेट चल रही है, जो एक नाम दिया गया है इस नई अप्रोच को कि मॉडर्न डे क्रिकेट फॉलो करनी है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से आगा पे भी थोड़ा सा दबाव फैंस का भी है। बिकॉज जब आगा एक सुस्त इनिंग्स खेलता है तो फिर फैंस आगा के ऊपर जो है लाठी चार्ज कर देते हैं, तो आगा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। बट मैं भी इस पर बिलीव करता हूँ कि आपको अपनी नेचुरल गेम ही खेलनी चाहिए जो भी प्लेयर है, बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आए। अगर आपकी विकेट अर्ली गिर जाती है तो आप विकेट रोकने के लिए आ सकते हैं। अगर आपकी विकेट लेट गिरती है 15-16 ओवर्स के बाद, फिर आप अपने हिटर्स को प्रमोट करें, खुद नीचे हैं, क्योंकि फिर तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी मेन गेम है एंकर करने वाली, आपको वही करना चाहिए। आप उसको चेंज करेंगे तो आपकी जो पहले वाली गेम है वो भी ख़राब हो जाएगी। जैसे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वनडे में हमने देखा, आगा कुछ खास नहीं कर पाए। राइट। अच्छा जी, अगला सवाल हमारा ये है कि भाईजान, पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम देखें, ये तो बहुत पुरानी एक कहानी है ना, कि पाकिस्तान टीम जब भी किसी मेन इवेंट पे जा रही होती है उससे पहले उनकी गलतियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जब ये नई टीम बनाई गई, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने स्ट्रगल किया, वे सीरीज़ थी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम पे अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। उसके अलावा अभी हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया तो हमें लग रहा था कि हमारी टीम काफ़ी अच्छी जा रही है। बट एक गलती जो पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपनी टीम में कर रहा है वो है एक बॉलर शॉट खिलाते हैं। क्योंकि जो माइक हैसन पाकिस्तान के इस वक्त कोच हैं, उनका ये मानना है कि ऑलराउंडर्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए ताकि हमारी बैटिंग डेप्थ हो। मेरा उनसे सवाल सिर्फ इतना सा है कि देखें, आप इंडिया की मिसाल लें, मैं हमेशा इंडिया की मिसाल देता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये करता रहा कि वो शार्दुल ठाकुर को खिला लेते थे, मोहम्मद शमी नहीं खिलाते थे ताकि बैटिंग लंबी हो, और इसमें इंडिया फेल होता रहा। और पाकिस्तान भी सो फार ये करने में तो फेल ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक पूरा बॉलर खिलाएं और आपके 5 बॉलर पूरे हो जाएं तो इस टीम में मेरा नहीं ख्याल इतना प्रॉब्लम है। लोग कह रहे हैं बैटिंग प्रॉब्लम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉलर कम है हमारा, जो कि बड़ी स्टेजेस पे आके हमें मसला करेगा। क्योंकि साइम अयूब रोज़ रोज़ तो आउट नहीं करेगा, ना फ़हीम अशरफ रोज़ रोज़ आउट करेगा। फ़हीम को तो पता नहीं इन्होंने रखा किस लिए हुआ है। उस दिन आपने इसको 1 ओवर दे दिया आखिर में जब मैच डेड हो चुका था। मैं एक सवाल मैंने लिख के बैठा हुआ था कि जो लास्ट मैच है, फ़हीम को आपने आखिरी ओवर क्यों दिया? तब आप गेम हार जीत चुके थे, ठीक है, तो क्या फिर आपने फ़हीम को सिर्फ बचाने के लिए कि भाईजान मैच हम जीत चुके हैं, फ़हीम हमारा मेन पे आप उसको लाए ना, आप मेन ऑलराउंडर आपकी टीम का वो, तो आप उसको मेन पे लाकर बॉलिंग कराए ना? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़हीम अशरफ या मोहम्मद नवाज़ में से एक ही प्लेयर खेलने टीम में बनता है। एंड अगर आप कंडीशंस को देखो जो दुबई की हैं, उनके हिसाब से आप देखें तो आपको नवाज़ का खिलाना बनता है, और नवाज़ की परफॉर्मेंस फ़हीम से बेहतर है। फ़हीम ने एक मैच में 4 आउट किए, उसके अलावा विद द बॉल फ़हीम अशरफ कुछ खास नहीं कर रहे। बैटिंग में 10, 15, 20 रन जोड़ देते हैं एंड से, उसकी हर दफ़ा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फ़हीम को बाहर करें, आप अबरार को खिलाएं। सुफियान और अबरार जब इकट्ठे खेलेंगे, सामने वाली टीम खेल के दिखा दें हमारी स्पिन, तो मैं फिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। वही बात है, देखे ना, अब एक वक्त में अभी मुजीबुर रहमान जो है वो अफगानिस्तान का स्पिनर, वो मेरे ख्याल में अभी बाहर है। तो जो एक वक्त में राशिद और मुजीब तो ये हिलने नहीं दिया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुजीब की थोड़ी सी फॉर्म में डिप आई हुई है, बट आप नूर अहमद देखें, वो उनकी यंग सेंसेशन है। और नूर अहमद तुक्का तो जिस दिन होगा वो तो हिलने नहीं देगा। लास्ट मैच आपके सामने है, नूर अहमद जैसे आए हम एकदम मैच से बाहर हो गए, क्योंकि नूर अहमद के स्पिन हमारा कोई भी प्लेयर नहीं खेल पा रहा था। तो एक साथ 2 प्रॉपर स्पिनर रखेंगे, स्पेशलिस्ट रखेंगे, तो सामने वाली टीम, क्योंकि बॉलिंग से भी तो ट्रबल करना है ना। अगर आप अपनी बैटिंग लंबी कर लेंगे तो रन आप उसमें 180-90 भी मारेंगे। अगर आपका एक ऑलराउंडर फेल हो गया जो पार्ट टाइम बॉलर है, साइम अयूब कंसिस्टेंटली ओवर करवा रहा है, जिससे उसकी बैटिंग पे भी इंपैक्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं उसने 150 मारी यूएई के खिलाफ, उसके अलावा उसके रन नहीं है। तो वो जिस दिन फेल होगा, बड़ी टीम के अगेंस्ट आएगा विद द बॉल, तो 180 भी आपने बनाए होंगे, 200 भी बनाए होंगे, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास एक बॉलर शॉट है, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन कम है आपकी। अच्छा, अगला मेरा अब सवाल ये है कि क्या फखर जमान को ओपनर रखें, 1 डाउन रखें, या
सेकंड डाउन रखें, नंबर 4 पे रखें? देखिए, मेरा ओपिनियन इसमें सिंपल है, क्लियर एंड कट है, और ये मेरा पहले से ओपिनियन है, बाबर आजम के ज़माने से ओपिनियन है कि फ़खर जमान नेचुरली एक ओपनर प्लेयर है। आपने उसको 4 पे एडजस्ट किया, उसने रन भी किया 4 पे। उसकी अगर आप नंबर्स उठा के देखें तो नंबर 4 पे उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, ओपनिंग से भी अच्छी हैं। वो इसीलिए क्योंकि ओपन उसने लास्ट टाइम किया ही 2019-20 के अंदर था। ये अभी 2 मैच में ओपन किया दोबारा जब ये नई टीम बनी है। बट बात यह है कि साहिबजादा ने परफॉर्म कर दिया तो फ़खर को अब आप ज़बरदस्ती एडजस्ट करें। उसने 70 रन किए, इम्पैक्टफुल रन थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बाहर ही कर दें, बट फ़खर जमान को आपने अगर खिलाना है तो एज एन ओपनर ही खिलाओ। क्योंकि अगर आप फरहान को भी देख लो तो इस सीरीज़ में इस वक्त फरहान ने सिर्फ अच्छे स्टार्ट देने के अलावा अभी तक कोई लंबी इनिंग नहीं खेली। बट क्योंकि एक्सपीरियंस है तो आप मेरे ख्याल से जो कर रहे हो, अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फ़खर अभी जहाँ पे खिलाना चाह रहे हैं कप्तान उनको, अभी उन्होंने रन भी कर दिए, तो हो सकता है आगे जाके और रन करना शुरू कर दें, क्योंकि हाथ सेट हो जाए तो फिर रन आते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हारिस के बारे में क्या कहोगे? या मोहम्मद हारिस इस वक्त पूरा पाकिस्तान उसको बुरा भला कह रहा है। मेरे हिसाब से देखो, मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो इधर उधर की नहीं सुनता। वो एक ही उसका स्टाइल है खेलने का, और वो यही है कि मैं मार धाड़ करूँ। बट जो उसने लास्ट मैच में इनिंग खेली, 6 नंबर पे आया, उसने 14-15 रन नहीं किए, बट उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि उसने आते ही पहला बॉल 2 कदम आगे आके बॉल लीव कर दिया, ऑफ स्टंप से बाहर का बॉल था। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि हारिस शायद कुछ ना कुछ काम कर रहा है अपने ऊपर, कि हर बॉल तो आप नहीं उठा सकते ना। बट हारिस के साथ जो सबसे बुरी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि उस दिन 6 नंबर पर खेला, वैसे 8 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, नीचे बिल्कुल। और प्लेयर कहाँ का है? एज एन ओपनर है। PSL में उठा के देख लें, पाकिस्तान की तरफ से 100 किया जिस मैच में, उसमें भी देख लें नंबर 3 पे हारिस था। बट फ़खर की वजह से सब एक एक नंबर नीचे चले गए और हारिस का नंबर बिल्कुल नीचे हो गया। अगर आप हारिस को ऊपर खिलाएंगे तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि कीपर ही नहीं है हमारे पास बैकअप, तो हारिस को अभी ड्रॉप करना बेवकूफ़ी होगी। और जो निकालना चाह रहा है पाकिस्तान हारिस में से, वो मुझे होता नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। नहीं, अगर ड्रॉप करने की बात है तो फरहान हमारे पास बॉलिंग कीपिंग कर सकता है। वो तो मेरे जो ख्याल है, साइम, फ़खर और फरहान और हारिस, ये 4 हमारे पास नंबर 3 तक के बैट्समैन हैं। आपने साइम को, मेरा नहीं ख्याल कि आपने 1 डाउन खिलाया है, फरहान ऊपर ओपन सही है, तो फिर आप इन चारों को नंबर 3 तक टेस्ट करें, इनमें से एक को बाहर करें, 3 को खिला लें। फरहान की जो आप बैकअप विकेट कीपिंग की बात कर रहे हैं, फरहान के अपने वर्ड्स हैं ये कि मैं जब कीपिंग करूंगा जब मैं, तो मेरी बैटिंग पे असर होता है कीपिंग का, क्योंकि वो प्रॉपर कीपर नहीं है। अगर वो एक आध क्रूशल कैच छोड़ देगा आपका मैच निकल जाएगा, इसलिए आपको रिस्क नहीं ले सकते। अगर फरहान ओपनिंग पे चल रहा है और हारिस को आप कीपर रख लें, मुझे इसमें कोई मसला समझ नहीं आ रहा। मतलब समझ नहीं आ रहा। साइम को अभी तक पाकिस्तान ने उसका नंबर चेंज नहीं किया, क्योंकि साइम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, PCB से भी पीछे से सपोर्ट मिल रही है, बट साइम के इतने रन नहीं आए। अगर फ्यूचर में मैं किसी को ड्रॉप होता देखता हूँ तो वो साइम ही लगता है मुझे, क्योंकि साइम की परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिप हो रही है। उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, उसको रन करने पड़ेंगे फाइनल के अंदर ट्राई सीरीज। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है कि साइम इंजरी के बाद जब आया था तो फौरन उसको लाना टीम में सही था कि थोड़ा उसे डोमेस्टिक खेलने देना चाहिए था? देखें, PCB में ये डोमेस्टिक वगैरह इतनी अहमियत रखते नहीं हैं, होनी चाहिए लेकिन लोग नहीं रखते, क्योंकि साइम ने परफॉर्मेंस एक एंड लेवल की दे दी थी। 60 की उसकी ODI की एवरेज थी, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, और वो जहाँ जा रहा था रन कर रहा था। जैसे ही उसकी इंजरी ठीक हुई, पहले तो वो PSL खेला, आपने पूरा PSL देखा, उसकी परफॉर्मेंस इतनी को ख़ास नहीं आई PSL। बट पाकिस्तान एक चीज़ एवरेज, बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज कहूँगा मैं उसका लेवल ही नहीं है जो उसने PSL में परफॉर्मेंस दी, वो उस लेवल का परफॉर्मर नहीं है, वो उससे बहुत ऊपर लेवल का परफॉर्मर है। तो साइम के हवाले से मैं यही कहूँगा, देखिए इंजरी जब ठीक हो जाती है एक बड़े प्लेयर की तो वो डायरेक्ट टीम में ही आता है। ये पाकिस्तान का पुराना मसला है। वो डोमेस्टिक खेला अलग है, PSL खेला। साइम उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 2 सीरीज़ हुई, 2 में फेल हुआ। मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये कि साइम को रेस्ट क्यों नहीं कराई जाती, वो क्यों? अब ठीक है आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बट जहाँ आपने फरहान को इतना लेके आए, फखर को आप कभी कभी बिठा देते हैं, फखर को आपने 3 पे कर दिया, उसका नंबर ही चेंज कर दिया। इससे बेहतर ये था कि आप साइम को एक आधे मैच में रेस्ट करा के फरहान और फखर की ओपनिंग जोड़ी को देख सकते थे। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या साइम पर्ची है? नहीं, पर्ची वर्ची तो नहीं आप उसको कह सकते, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस ही इस तरह की दी हुई है ना। आप देखें यार, मेरा एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने वाले की अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि वो आगे एक लंबे टाइम तक के लिए खेलता रहता है। वो ठीक है, वो एग्जांपल है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने इंडिया के खिलाफ 100 किया, उसके बाद वो कंसेक्यूटिवली कितने साल तक खेलता रहा, उसको किसी मैच में रेस्ट भी नहीं दिया ना। वो इंजर्ड हो गया 2020 में न्यूजीलैंड टूर में,
और उसके बाद फिर इनको अकल आई। बट फखर अभी भी लंबा खेलता रहेगा, साइम भी खेलता रहेगा मेरे ख्याल से। उसमें पर्ची वाला एलिमेंट नहीं है, परफॉर्म तो उसने किया है, तो सही हो गया। उसको लेकर तो चले। अच्छा, वसीम जूनियर आपका मेन पेसर आपने रखा हुआ है, आपने जितने आपके पास टीम में स्क्वाड में पेसर्स थे आपने उन सबको ट्राई किया, तो व्हाई नॉट वसीम जूनियर? देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त मैनेजमेंट है ना, वो एक ही चीज़ लेकर चल रही है। मैंने पहले भी बताया, ऑलराउंडर्स। कहने को तो वसीम जूनियर भी ऑलराउंडर है, बट वो इतनी अच्छी बैटिंग आपको प्रोवाइड नहीं। और मैं वसीम जूनियर के हक में हूँ, क्योंकि वो जो रिवर्स स्विंग यूज़ करता है ना, वो इनमें से कोई बॉलर वैसे यॉर्कर्स और वैसी रिवर्स स्विंग को यूज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बैटिंग की बात करें तो वसीम जूनियर एज कम्पेयर टू हारिस रऊफ ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता है। वो आपने हारिस का देख लिया, 30 स्कोर 30-34, बट वसीम जूनियर आपको अच्छी बैटिंग दे सकता है। हारिस का एक दिन है, वसीम शॉट्स मार लेता है ज्यादा अच्छी। आप ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ की जगह पे वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे ट्राई करना था आपने, तो आपने जब हारिस की जगह सलमान मिर्जा को लाए, हसन, तो वहां आप ला सकते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड। सलमान मिर्जा की उन 3 मैच में जो बांग्लादेश में उसने खेले थे, उसके बाद उसकी एक भी विकेट नहीं है। 2 मैच खेल ली है उसने, शायद एक आधी विकेट उसने यूएई के खिलाफ ली थी, बट वो एक्सपेंसिव जा रहा है। 3 मैच की बेस पे आप एक प्लेयर को टूर्नामेंट दे देंगे, कंपेयरिंग टू एज़ कम्पेयर टू वसीम जूनियर, जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, वो 22 का वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है। मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ को इस टीम में से, क्योंकि 17 आपने सेलेक्ट कर ली है, इस टीम में से फ़हीम अशरफ की जगह पे वसीम जूनियर को मैं शुरू से प्रेफर करूंगा, क्योंकि जितनी बॉलिंग फ़हीम ने करनी है ना, जितनी बैटिंग फ़हीम ने करनी है, उतनी ही बैटिंग वसीम जूनियर भी कर देगा। और बॉलिंग में वो फ़हीम से बहुत ऊपर है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है फ़हीम और वसीम का। अब मेरा एक सवाल है कि क्या हमारी बात ये जो हम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं वसीम जूनियर के बारे में, तो क्या डायरेक्ट फाइनल में लाना वसीम जूनियर को सही होगा? देखिए, ये ट्राई सीरीज़ का फाइनल है, मैं नहीं समझता इसको कि कोई बहुत बड़ा कोई मसला हो जाएगा अगर हम हार गए। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बट आपका पहला मैच एशिया कप में ओमान से है, तो आप ओमान से जीत के इंशाल्लाह आप वो कॉन्फिडेंस दोबारा लेके आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता इसमें कि ट्राई सीरीज़ का फाइनल है तो कोई दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर आप हार गए तो वसीम जूनियर को जब आपको मौका मिलता है आप उसको ट्राई करें। इन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में भी तो यही किया था। पहला मैच इंडिया के खिलाफ था, आप स्पिनर लेकर चले गए, नवाज़ ने आखिरी ओवर किया, क्योंकि वहाँ पे भी वही मसला था। ये तब से चल रहा है मसला एक कम बॉलर का। वसीम जूनियर नहीं आया, जिम्बाब्वे वाले मैच में वसीम जूनियर आगे आया और आगे थ्रू आउट उसने परफॉर्मेंस दी। तो आप इंडिया वाले मैच में भी खिला लेते तो शायद पाकिस्तान वो एमसीजे का मैच ही जीत जाता, जो आप सिर्फ एक स्लाइड सी गलती की वजह से आ रहे हो कि आपसे बॉलर नहीं एडजस्ट है। अच्छा, चलो अब मुझे ये सजेस्ट करो कि हमारे ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल की पाकिस्तान की क्या प्लेइंग देख रहे हो? मैं अपनी बनाऊं तो मेरे हिसाब से तो चेंजेस तो होने ही हैं। सलमान मिर्ज़ा तो जाएगा और हारिस रऊफ आएगा पिछले मैच से अगर आप कंपेयर करो तो। और मेरे हिसाब से वसीम जूनियर को लाजमी खिलाना चाहिए फ़हीम अशरफ के जगह पे। और फ़खर ज़मान, देखो फ़खर ज़मान ने रन कर दिए हैं, ठीक है बिल्कुल, बट अगर मैं हूँ इनकी जगह पे तो मैं फ़खर से अगले मैच में ओपन करूँगा और मैं साइम को रेस्ट दूँ, क्योंकि साइम को रन नहीं हो रहे उनसे ना, ये तो देख लिया सबने। यूएई के ख़िलाफ़ साइम ने 50 किया था, यूएई के ख़िलाफ़ हसन नवाज़ ने भी 50 किया था, ठीक है। तो यूएई के ख़िलाफ़ उसके रन्स को ना देखो, साइम को बाहर करें, मतलब रेस्ट दें। उसकी जगह पर आप किनका नाम लिया मैंने अभी, जिनका भी नाम लिया वो आएँ और फ़खर से आप ओपन करा लें और हारिस को 3 नंबर पे कर लें ट्राई सीरीज़ के फाइनल के लिए। मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि हारिस का एक मसला ये भी है कि वो स्पिन नहीं खेल सकता, उसकी वो स्पिन पे बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो स्पिन देखता है तो वो आउट हो जाता है। तो अगर आप उसको 3 पे खिलाओगे तो स्टार्टिंग में पेसर लगे होते हैं हर टीम के, तो वो पेसर्स को मार के एक अच्छा कैमियो भी अगर आपको खेल दे 20-21 रन का 7-8 बॉलों में, क्योंकि वो अगर 20-21 भी बनाएगा तो वो तेज़ ही बनाएगा, तो अगर वो एक ऐसा कैमियो भी खेल दे तो इट्स नॉट बैड फॉर पाकिस्तान। लेकिन पीसीबी करेगा नहीं है, पीसीबी सेम ही 11 लेके आएगा। सलमान मिर्ज़ा की जगह हारिस रऊफ आएगा और अबरार खेलेगा, क्योंकि अबरार ने 4 आउट कर दिए हैं, तो अब सुफियान मुकीम को पता नहीं कब दोबारा मौका मिले। अच्छा, अब मैंने जो प्लेइंग बनाई है अपने हिसाब से मैं बताता हूँ। अब मेरा जो ख्याल है ना, फिलहाल फाइनल के लिए कॉम्बिनेशन जो आपने 3 है वो नहीं चेंज करना चाहिए। साइम, फरहान, फ़खर, नंबर 4 पे आप सलमान को ले आए, फिर हसन नवाज। अब यहाँ नवाज, वसीम, हसन, हारिस या फ़हीम, इन 5 में से ना आप 2 को खिलाएं। जो मैं कह रहा हूँ नवाज और वसीम को खिला लें। उसके बाद आप आ जाए जी शहीन या फिर सलमान मिर्ज़ा और हारिस रऊफ में से कोई एक, और अबरार और सुफियान। शारजा की कंडीशंस में तो आपको अबरार सुफियान दोनों खिलाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर खेल गए तो फिर अफगानिस्तान की, क्योंकि बैटिंग अफगानिस्तान की बैटिंग में इतना स्पार्क नहीं है। एक इब्राहिम ज़ादरान को मैं डेंजरस समझता हूँ और रहमानुल्लाह गुरबाज को, उसके अलावा सारे वही हैं कि अगर उनका दिन होगा तो वो चलेंगे, वरना उनका कोई पता नहीं। तो अगर अबरार सुफियान को ये इकट्ठे खिला लेते हैं
तो फिर तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल मैच से मेरे हिसाब से बाहर हो जाएगा, बट ये खिलाएंगे नहीं, जो हमें भी पता है, सबको पता है। चलो लेट्स सी। मेरा जो ओपिनियन है, काश हमारी ये सुन ले, वैसे बड़ों की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। खैर आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्नात, मिलते हैं फिर, आज तक के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद मिलते हैं आफ्टर मैच। अभी बस टॉस होने लगा है, तो आप लोग टॉस देखें, हम मैच देखते हैं, टॉस देखते हैं, फिर आफ्टर टॉस तो आफ्टर मैच मिलते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम दोनों को दुआ में याद रखें। फी अमान अल्लाह।